हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। आज हमारी एक बहन का प्रश्न आया है कि मुझे पितृपक्ष के दूसरे दिन मेरी माँ ने दर्शन दिया। अब पितृपक्ष में सपने क्यों आते हैं और सपनों का निवारण क्या है। बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि पितृपक्ष में अगर सपने में हमारे पितृगण दर्शन देते हैं, सपने में आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये हमें ये दर्शाता है कि पितृ लोग हमको याद कर रहे हैं। ये 15 दिन तक हमारा पितरों का समय होता है। ये किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। 15 दिन तक आप पूजा न करें, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त सारे कर्म करिए। अब आप जानिए कि पितृजन हमको सपने में दर्शन क्यों देते हैं। हमारे जो पूर्वज स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्माएं निर्वस्त्र होकर और भूख प्यास से पीड़ित कर कहीं न कहीं उनके कर्मों के द्वारा भ्रमण करती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलती हैं। वो भूखे प्यासे रहते हैं, तो यमराज उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर विचरण करने के लिए भेज देते हैं। वो अपने स्वजन से मिलने के लिए, अपने आत्मीयजनों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनके घर के आसपास, उनके घर में 15 दिन तक विद्यमान रहते हैं। बहन, यदि आपने सपना देखा है तो सपने से घबराएं नहीं। यदि आपकी माँ ने आपको दर्शन दिया है तो उनको आपसे बहुत लगाव रहा होगा, इसलिए आपको पितृपक्ष में उन्होंने सपने में दर्शन दिया। अब आप समझिए कि अगर आपकी माँ सुहागन खत्म हुई थी, तो आप सुहागन महिला को अपने घर में बुलाएं, उनको माँ की रुचि के अनुसार भोजन कराएं, पानी पिलाएं और रंगीन वस्त्र, सुहाग का सामान दक्षिणा के साथ दीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दक्षिणा का विशेष महत्व है। यदि आपकी माँ विधवा खत्म हुई है तो आप विधवा महिला को बुलाएं, माँ की रुचि के अनुसार भोजन कराएं और उनको श्वेत वस्त्र या क्रीम कलर का वस्त्र दीजिए और दक्षिणा अवश्य दीजिए। ये कार्यक्रम आपको मातृनवमी के दिन करना है। यदि मातृनवमी के दिन संभव नहीं हो पाया है तो आप अंतिम दिन पितृ विसर्जन के दिन करिए। उस दिन सारे पितृ लोग हमसे विदा होते हैं, हम उनसे विदा लेते हैं, इसलिए पितृ विसर्जन के दिन आप कर सकती हैं। अब आप ध्यान रखिए कि आप मान लीजिए विदेश में रह रहे हैं, जहाँ ये आपको सुलभ ना हो, तो आप क्या करिए कि वहाँ भी भारतीय मंदिर बनाए गए हैं, भारतीय पुजारी भी हैं। जैसा कि हम वहाँ जा कर के पंडित जी लोगों से मिले, पुजारियों से मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप जो हमारा इंडिया का मंदिर है, भारत का मंदिर है, उसमें आप जाएं। अगर वहाँ आपको सुहागन महिला मिल जाती है या विधवा महिला मिल जाती है तो आप उनको दीजिए। यदि नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में किनारे एक स्थान पर जाकर आप अपनी माँ का नाम ले करके और अपने नाम का संकल्प ले करके वो वस्तुएं भाव के द्वारा उन एक स्थान पर रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके निमित्त हमने आपके लिए ये सामान रखा है, भाव के साथ रखा हुआ है, आप उसको ग्रहण करिए और प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके आप अपने घर पे और उनसे बार बार कहें कि हमने भाव के द्वारा और सामर्थ्य के अनुसार आपको ये वस्तुएं हमने समर्पित किया है, आप इसको स्वीकार कीजिए और प्रसन्न होकर के आप प्रस्थान करिए और आप उनसे विदा लीजिए। देखिए, जब आप अपने घर पहुंचेंगी तो आपको कितनी सुकून और शांति मिलेगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसी के साथ अब हम आपसे विराम लेते हैं।
फिर आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए